देखिए वचन क्या कहता है, यशायाह 33:5, यह वह सर्वोच्च है, वह तो ऊंचे पे विराजमान है, उसके सिय्योन को न्याय और धार्मिकता से भर दिया गया है। वह तेरे जीवन काल का आधार होगा, तेरा उद्धार बुद्धि और ज्ञान का खजाना होगा। यहोवा का भय उसका धन होगा। लोग बोलते अरे भाई तुम गॉड से डरते हो क्या, तुम डरपोक हो। नहीं नहीं नहीं, बोले ये तो मेरी लाइफ में ट्रेजर है। ऐसे लोग गॉड को सम्मान देते हैं, रेवरेंशियल फियर होता ही है, ओबे करते हैं, उसका भय सिखाता है ना ये काम। एक्नॉलेज करते हैं उसको, वो महत्व देते हैं जीवन में जो उसको देना चाहिए, उसको नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और क्या बोलते हैं, हम अकाउंटेबल है। तो अनबिलीवर का फियर क्या है, टॉर्मेंटिंग फियर, डिमोनिक फियर, अननेचुरल फियर जो हर जन को होता है। लेकिन एक बिलीवर का फियर क्या है, गॉड का फियर। फिर वो इंसानों से नहीं डरता। देखिए आप अगर अपनी लाइफ में किसी परमेश्वर का जो वचन है उसका आज्ञा पालन करने में अगर थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं परमेश्वर के डर से ज्यादा लोगों का डर हम पे हावी है। आप बोलेंगे आज गॉड का फियर हम कैसे सीखे, सिंपल, गॉड की रेवलेशन, उसकी प्रेजेंस। हर विश्वासी को पवित्र आत्मा मिलता है, डिपॉजिटेड है। ये क्या है, टोकन है उस आने वाले फुल सैल्वेशन का। वो क्या है, अति पवित्र स्थान में, विश्वासियों के मंदिर के अति पवित्र स्थान में खुद परमेश्वर विराजमान है। कोई डीमन तंग करता है किसी को तो फ्लैश में, शरीर में और प्राणों में कर सकता है। अति पवित्र स्थान में अगर गॉड की ग्लोरी है तो उस स्थान में, वो स्थान किसी को नहीं मिल सकता। फिर अगर कोई घमंडी है, कोई हठी है, कोई अपने आप में ही अपने आप को पूर्ण समझता है, ये सारी चीजें चली जाती है। क्यों, आपके पास खजाना है। वो खजाना कहां से मिला, गॉड के रेवलेशन से। और गॉड के रेवलेशन से क्या हुआ, आपको अपने से बड़ा कोई मिल गया और आप उसको फियर करने लग गए। यू सबमिट टू हिम। फिर ऐसे व्यक्ति को आज्ञा पालन आसान हो जाता है। सबमिशन, गॉड का वर्ड उसके लिए फाइनल अथॉरिटी है। मैं क्या सोचता हूं वो नहीं, मेरे हट में मैं क्या बोलता हूं वो नहीं, मेरे घमंड में मैं क्या बोलता हूं वो नहीं, अल्टीमेटली गॉड क्या बोलते हैं वो मेरी लाइफ के लिए फाइनल अथॉरिटी है। दूसरा है किस चीज की रेवलेशन, परमेश्वर की महानता की, ग्रेटनेस। वो परमेश्वर महान है, ये गाना गाना हाउ ग्रेट इज आवर गॉड, और ये जानना कि गॉड ग्रेट है, उसके जैसा कोई नहीं। वो पक्षपात नहीं करता, वो सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है। तब आदमी को गॉड के फियर में चलना आसान हो जाता है। आप बोलेंगे आज हमको क्या चाहिए, रेवलेशन ऑफ गॉड। थिंक अबाउट हिज गुडनेस। जब हम परमेश्वर की अच्छाई देखते हैं, भलाई देखते हैं, वो हमको फोर्स करती है पश्चाताप में जाने के लिए, वो हमको फोर्स करती है उसके फियर में जीने के लिए। लोग उस एंग्री गॉड से नहीं भय करते जो माफ नहीं करता। वो गॉड जो फॉरगिवनेस एक्सटेंड करते हैं, वो कॉज करता है लोगों को फियर करने के लिए। आप कभी भी किसी जगह किसी को भी मिलते हैं जो कहता है कि वो विश्वासी है, उसकी पहचान, उसकी लाइफ का एक मार्क होता है फियर ऑफ गॉड। ये इनबिल्ट चीज है। परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए ज्ञान और बुद्धि के स्रोत खोल देते। क्यों, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है। और फिर जो परमेश्वर का भय मानेगा वो पाप से नफरत करेगा, समझदार बन जाएगा। देखिए जब आप किसी पाप से संघर्ष करते हैं तो प्रलोभन है कि आप उस पाप को करें, बट उस पाप को नहीं करने के लिए क्या करना होगा। जब गॉड का फियर हमको स्ट्राइक करता है, ऑटोमेटिकली हमें बुद्धि आ जाती है कि ये पाप करने में कोई भलाई नहीं है। हमें ये समझ आती है, ये प्रज्ञा आ जाती है कि ये पाप करने में मेरा कोई फायदा नहीं है, इस पाप में कोई प्रज्ञा है ही नहीं। और अगर हमको प्रज्ञा मिल जाए तो हम पाप नहीं करेंगे। कब, जब वो फियर हमको स्ट्राइक करेगा। तो फियर ही ट्रेन करता है। गॉड का फियर वो ट्रेनिंग ग्राउंड है गॉड का। वो हमको मार्क कर देता है एज अ स्टूडेंट ऑफ गॉड, एज अ डिसाइपल, कि परमेश्वर बोलता है अब बैठो, मैं तुमको जीने का मार्ग सिखाऊंगा। कई लोग हैं वो गॉस्पेल ट्रूथ्स को, परमेश्वर के वचन के सत्य को समझ नहीं पाते। क्यों, क्योंकि वो ट्रूथ्स उनसे छुपे हुए हैं। एंड आई प्रे कि हम परमेश्वर के भय में जिएंगे और गॉड के ट्रूथ्स हमसे छुपे नहीं रहेंगे। परमेश्वर के सत्य हम पर प्रकट होंगे, हमको उसकी प्रकाशना मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो फियर ऑफ गॉड हमको क्वालिफाई करता है, वो हमारा ट्रेजर बन जाता है, वो हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। इसलिए खोजो, बी ए स्टूडेंट ऑफ गॉड्स वर्ड। कि सीजन में हम लोग परमेश्वर के वचन की खोज लेंगे, वचन सीखेंगे, वचन सुनेंगे, ताकि वो वर्ड हमको रिवील्ड हो, उसके तरीके हमसे छुपे नहीं रहे। क्लास में फर्स्ट आओ और पाप में फर्स्ट आओ, इसको बुद्धि नहीं बोलते। परमेश्वर की प्रज्ञा का मतलब होता है जीने का तरीका, वो वे जो गॉड को ऑनर करता है, वो तरीका जो परमेश्वर को सम्मान देता है, वो जीवन का स्रोत है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज प्योर, एंड्योरिंग फॉर एवर। इंग्लिश में ऐसा है कि परमेश्वर का जो भय है वो आदमी को साफ करता है, पवित्र करता है,
सो मीन कितनी अच्छी चीज है अगर कोई गॉड को फियर करता है, ये उसके लिए क्लेंजिंग बन जाती है। आज हम लोग को क्यों जरूरत है परमेश्वर के भय की? क्योंकि उसके बिना उसकी आराधना नहीं हो सकती, उसके बिना शायद हम उसको सबमिट नहीं करें, उसके बिना उसकी सेवा नहीं हो सकती, उसके बिना हम पाप से जय नहीं पा सकते प्रतिदिन।